हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एवरेज चैप्टर का पार्ट 11 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 10 में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 38 तक पढ़ चुके हैं थे। यदि आप लोग अभी तक पार्ट 10 नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पार्ट 10 देख ले, फिर पार्ट 11 स्टार्ट करें। तो चलिए पार्ट 11 स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 39 से। इस पार्ट में हम जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, जो हर एक बुक के अंदर स्टार्टिंग से 1 से 10 या 8-10 क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल नंबर 39 की ओर आते। एग्जाम्पल नंबर 39 है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 39 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 39 बहुत आसान है, केवल उसमें गिवन है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। 1, 2, 3, 99 और 100। आपको इसका एवरेज निकालना है। 100 प्रथम 100 प्राकृत संख्या है, उसका एवरेज निकालना है। अगर लगातार नंबर हो और अंतर समान हो, लगातार नंबर हो और अंतर समान हो तो बीच वाला ये क्या कहलाता है? एवरेज कहलाता है। या नहीं तो आप एवरेज निकालने के लिए क्या करें? फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइड कर दे 2 से, तो ये हो जाएगा 50.5। आंसर हो जाएगा 50। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 40 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 40 है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 50 तक के सभी सम संख्याओं का आपको औसत निकालना है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 40 का सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 40 में दिया हुआ है कि 50 तक के सभी सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो 2, 4, 6, 8, 48, 50, 50। सम संख्या तो पता होगा आप लोगों को। वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इसका मुझे औसत निकालना है। तो देखिए लगातार नंबर है, हर एक 2 नंबर के बीच, लगातार 2 नंबर के बीच अंतर कितना है? अंतर 2, अंतर 2, अंतर 2। लगातार नंबर है और अंतर समान है, तो एवरेज निकालने का तरीका होता है फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइड बाई 2। फर्स्ट कौन है? 2। लास्ट कौन है? 50। इट मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइड बाय 2। तो आंसर हो जाएगा 26। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 41 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 41 है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 41 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 41 में है प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। 2, 4, 6, 8, 10, ये सारा क्या है? सम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए, कट जाए, उसको सम संख्या कहते हैं। अब आपको प्रथम 50 जो है सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। आप ऐसा नहीं कर लेंगे कि जैसे हम एग्जाम्पल नंबर 40 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, किए थे फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइडेड बाई 2 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2। इसमें नहीं करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन में था 50 तक और इसमें है प्रथम 50। दोनों अंतर है। कैसे? वो यहाँ समझ लीजिएगा डिफरेंस इसका। जैसे मान लीजिए कि हम नंबर ले ले सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अगर हम आपसे पूछे कि 10 तक के सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बीच वाला ही एवरेज कहलाता है। अगर हम आपसे पूछे कि 10 तक के, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन में लिखा 10 तक के सभी
सम संख्याओं का औसत ज्ञात करने, तो आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे क्वेश्चन कर दें कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब यहां तक की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में यदि गिवन है 10 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो आंसर हो जाएगा 6। यदि क्वेश्चन में गिवन होगा कि 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, इट मीन्स वो यहां तक का औसत ज्ञात करवाना चाह रहा है, प्रथम 10। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल नंबर 40 और एग्जाम्पल नंबर 41 में। तो ये एग्जाम्पल नंबर 41 में है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत निकालने का एक फॉर्मूला है n+1। क्या है? n+1, वेयर n इज नंबर ऑफ इवन टर्म। इसमें सम संख्याओं की संख्या, यहां n क्या है? सम संख्याओं की संख्या। तो औसत निकालने के लिए n क्या है? यहां पे नंबर ऑफ इवन टर्म। तो इस क्वेश्चन में संख्या कितना है? 50 सम संख्या, इट मीन्स n के जगह पे 50 प्लस 1 मीन्स आंसर हो जाएगा 51। आइए हम एग्जाम्पल नंबर 42 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 42 है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है आपको। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 42 सॉल्व करते हैं। पचास तक की सभी विषम संख्याओं का औसत आपको निकालना है। विषम संख्या क्या होती है? ऑड नंबर क्या होता है? वैसी संख्या जो 2 से पूरा ना कटे, इट्स नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। तो विषम संख्या है 1 3 5 7 49। आपको इसका औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। यदि अंतर समान हो और लगातार नंबर हो और अंतर समान हो, तो बीच वाला ही क्या होता है? एवरेज होता है। या नहीं तो औसत निकालेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। तो इसका औसत निकालना चाहते हैं तो एवरेज बराबर हो जाएगा फर्स्ट नंबर कौन सा है? 1 एंड लास्ट क्या है? 49 डिवाइड बाय 2, इट मीन्स आंसर हो जाएगा 25। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 43 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 43 है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। एग्जाम्पल नंबर 43। होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 प्लस नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। मतलब प्राकृत संख्या में अगर 0 शामिल कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, नेचुरल नंबर वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाए, या गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। तो नेचुरल नंबर प्लस 0 शामिल कर लिया जाए तो होल नंबर हो जाएगा। तो कह रहा है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। होल नंबर इट मीन 0 शामिल करना पड़ेगा, 0 1 2 9 10 पूर्ण संख्या हो गई। अब इसका एवरेज निकालना है, औसत आपको निकालना है। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 से 9 तक अगर हम ऐड करें, 1 से 9 तक अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? सभी का सम कितना होगा? 45। एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑल, सभी का योग बटा कुल संख्या से, और कुल संख्या कितना होगा? 10
10 से डिवाइड कर दे तो आंसर हो जाएगा 4.5। एवरेज हो जाएगा 4.5, 4.5। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 44 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 44 है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत आपको निकालना है। तो चलिए 44 सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 44 में है अभाज्य संख्या दिया हुआ है। तो प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या। बताइए प्राइम नंबर क्या होता है? वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, एक और वो दूसरा वह खुद संख्या, ठीक है। या दूसरे तरीके से कहना चाहे तो वैसी संख्या जो किसी से कंप्लीटली भाग ना लग जाए, किसी से पूरा वो भाग नहीं लगता हो, ठीक है। खुद से और एक से तो सारी संख्या भाग लग जाएगी, और कोई दूसरा संख्या से वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, उसी को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। एक प्राइम नंबर है क्या? एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक ऐसी संख्या है जो न प्राइम है, न अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। तो एक न ही प्राइम नंबर है और न ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। 2, देखिए ये 1 से भाग लगेगी और स्वयं से भाग लगेगी, उससे और किसी से तो नहीं कट सकती है, तो 2 हो जाएगा। 3 भी प्राइम नंबर हो जाएगा। 4 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो ये हटा दें। 5 1 और 5 से 6 नहीं होगा। 7 हो जाएगा। 8 9 10 11। प्रथम 5 अभाज्य संख्या हो गई। 2 के बारे में एक खास बात यह है कि 2 प्रथम अभाज्य संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 हो जाएगा। और 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, इसके अलावा कोई नहीं है। क्योंकि अगर कोई होगा तो 2 से वो तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो फिर वो अभाज्य रहेगा ही नहीं। तो आइए इसका एवरेज निकालते हैं, औसत। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 डिवाइडेड बाय 5। 28 डिवाइडेड बाय 5। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 5.6। अब हम इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए देते हैं। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व कर लेंगे, अगर आंसर आ जाए तो कमेंट कर दे, और आंसर नहीं आए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप उसको सेंड कर दें, हम उसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर देंगे। व्हाट्सएप का नंबर आपको यूट्यूब के होम पेज पे मिल जाएगा। आईसीएसई कैंपस के यूट्यूब के होम पेज पे आप जाकर आप वहां से नंबर ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।